सुगंधा आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके इकलौते बेटे तुषार की शादी जो हुई थी। सुगंधा के पति के मरने के बाद उसने ही अपने घर को संभाला था। उसका एक बेटा तुषार और एक बेटी रुचिका थे। अब सुगंधा ने तुषार की शादी कर दी और आज उसकी बहू का गृह प्रवेश था। वो अपनी बहू के आने का इंतजार कर रही थी और तभी उसकी पड़ोसन कुसुम आती है और सुगंधा से कहती है, सुगंधा क्या बात है, अब तो तेरे भी घर में बहू आ जाएगी। अब तो तेरे पास फुर्सत ही फुर्सत होगी, जिसके बाद हम दोनों बहनें मिलकर पड़ोस की चुगलियां किया करेंगे। अरे नहीं नहीं कुसुम, मेरे पास इतना समय ही कहाँ होगा। तू तो जानती है मेरी बहू बहुत पैसों वाली है और वो जब यहाँ पर आएगी तो मुझे उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, वरना उसको ऐसा न लगे कि अपने इतने बड़े और करोड़पति घर से वो इस घर में आई है तो अकेलापन लगे उसे। सच में तू कितनी किस्मत वाली है जो इतनी पढ़ी लिखी सुंदर और अमीर घर की लड़की तुझे मिल गई है। अब तो तेरी बहू पैसे वाली है तो हम जैसे गरीबों से कहाँ ही बात करेगी। अरे नहीं नहीं कुसुम, तू कैसी बातें कर रही है। मेरे लिए तो तुम सब मेरी बहनों जैसी ही हो। जब से मैं शादी करके इस मोहल्ले में आई हूँ तुम लोगों के साथ ही तो रही हूँ, फिर मैं तुम लोगों के साथ गलत बर्ताव कैसे कर सकती हूँ। सुगंधा और कुसुम बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से तुषार और सुरुचि उतरते हैं। सब लोगों ने सोचा था कि सुरुचि महंगी सी साड़ी में आएगी, लेकिन सुरुचि ने एक सिंपल सी लाल रंग की सूती साड़ी पहनी होती है और उसे देखकर कुसुम धीरे से सुगंधा को बोलती है, ये सब क्या है सुगंधा? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बहू बहुत पैसे वाली है और तुम्हारी बहू तो मेरे घर की नौकरानी से भी सस्ती साड़ी पहनकर आई है, वो भी शादी के दूसरे दिन। धीरे बोल, अगर मेरी बहू सुन लेगी तो उसे बुरा लग जाएगा। शायद उसे सिंपल रहना अच्छा लगता है, इसीलिए तो वो ऐसे आई है। थोड़ी देर में आरती उतारने के बाद अब सुगंधा अपनी बहू और तुषार का गृह प्रवेश करवाती है। सभी लोग बैठ जाते हैं और दहेज के सामान के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं आता। सुरुचि अपने साथ सिर्फ एक अटैची लेकर आई थी जिसमें उसी के कपड़े थे। ये सब कुछ देखकर सुगंधा अपने मन में कहती है, मानती हूँ कि मैंने बहू के पिताजी से कुछ भी नहीं मांगा था, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद तो थी कि इतने अमीर घर की इकलौती बेटी को ब्याह कर हम अपने घर में लेकर आए हैं। कम से कम वो खुद अपनी मर्जी से हमें कुछ तो दे ही देंगे। लेकिन बहू तो सिर्फ अपने एक दो जोड़ी कपड़े लेकर ही आ गई, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते वरना कहेंगे कि कैसी लालची सास है। सुगंधा अपने मन में ही ये बोलकर चुप हो जाती है और इस बारे में अब किसी से कोई बातचीत नहीं करती। अगले दिन सुरुचि की पहली रसोई की रस्म थी। वो रसोई में जाकर सब लोगों के लिए पोहे और चाय बनाकर तैयार कर देती है। तभी रसोई में सुगंधा आती है और कहती है, ये क्या है रुचि बहू, हमें लगा था कि अमीर घर की बहू है तो नाश्ते में कुछ बढ़िया बनाकर खिलाएगी, लेकिन तूने तो पोहे और चाय बना दिए जो तो हम वैसे भी खाते रहते हैं। नहीं माँ जी, हमारे घर में भी हम लोग चाय और पोहे ही खाते हैं और कभी कभी तो रात का खाना बच जाता है तो गर्म करके खा लेते हैं। अब सुरुचि की इस बात को सुनकर सुगंधा और ज्यादा हैरान हो जाती है और मन में बोलती है कि इन लोगों ने तो कंजूसी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। सुरुचि को घर में आए हुए कम से कम 10-15 दिन हो गए थे, लेकिन सुरुचि जो भी काम किया करती वो सब गरीबों वाला होता। वो साबुन की बची हुई टिकिया को इस्तेमाल किया करती, पानी भी बचा बचा कर इस्तेमाल करती और एक साड़ी 2 दिन तक पहनती ताकि उसे कम धोना पड़े। ये सब कुछ देखकर सुगंधा बहुत ज्यादा परेशान थी। वो कुसुम को जाकर सब कुछ बताती है और कुसुम कहती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है सुगंधा? तू कहीं गलती से गलत लड़की तो उठाकर नहीं ले आई? तूने तो बोला था बहू तेरी पैसे वाली है, लेकिन ये तो मुझे किसी कंजूस बाप की कंजूस औलाद लगती है। लगता तो मुझको भी है, लेकिन कुछ कह नहीं सकती मैं। अगर कुछ बोलूंगी तो बहू को बुरा लगेगा और लोग बोलेंगे कि कैसी सास है। बहू को आया भी कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से उसे उदास कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन सुरुचि अपने कमरे में बैठकर अपने पिताजी से बात कर रही थी और रो रही थी। वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि वो सुरुचि को अपने पिताजी से बात करते हुए सुन लेती है। पिताजी, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मेरी शादी तय होते ही हम लोगों के बुरे दिन शुरू हो गए। आपका सारा बिजनेस डूब गया। आपने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी कर्जा लेकर की है। जब ये बात मेरे ससुराल वालों को पता चलेगी कि उनकी बहू पैसे वाली नहीं बल्कि आप कंगाल हो चुके और आपके ऊपर बहुत कर्जा है, तो इन लोगों पर क्या बीतेगी। दरवाजे पर खड़ी हुई सुगंधा ने ये सारी बातें सुन ली थी। उसे अपनी बहू पर बहुत गर्व होता है कि वो अकेले इतना कुछ झेल रही थी और उसे इस बारे में पता ही नहीं था। सुगंधा मन ही मन सोचती है कि अब उसे बहू की मदद करनी ही होगी और कुछ दिनों के बाद बिना सुरुचि को बताए उसके पिताजी को घर पर बुला लेती है और फिर कुछ पैसे उनके हाथ में रखते हुए कहती है, समधी जी,
आप अकेले इतना सब झेल रहे थे, बस बहुत हो गया। अगर हम सब लोग एक परिवार हैं तो आपको हमें इस बारे में बताना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको और परेशान होते हुए नहीं देख सकती। बहन जी, आखिर एक बेटी का पिता है, अकेले ये सब कुछ झेल रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी भाग्यशाली है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। माफ करना माँ जी, मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता कि आपको ये सब कुछ कैसे पता चल गया। मैं जानता हूँ बेटा कि तूने किसी को कुछ नहीं बताया है, लेकिन आज नहीं तो कल ये सच्चाई इन लोगों के सामने आनी ही थी कि उनके घर पैसे वाली बहू नहीं बल्कि एक कंगाल पिता की बहू आई है। ऐसा मत बोलिए समधी जी, आपने अपनी बेटी हमें विदा कर दी, उससे बड़ा वो हमें क्या ही दान देते। और वैसे भी इस दुनिया में सबसे बड़ा दान तो कन्यादान ही होता है, जो कि आपने किया है। मैं बहुत खुश हूँ बहन जी कि मेरी बेटी को ऐसा ससुराल मिला है, और जो पैसे मैं आपसे ले रहा हूँ वो पैसे मैं जल्द ही आपको वापस कर दूंगा और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सुगंधा का समधी उससे पैसे लेकर चला जाता है, जिससे वो फिर से बिजनेस शुरू करते हैं। वहीं सुगंधा भी सुरुचि की आर्थिक स्थिति के बारे में किसी को भी नहीं बताती, यहाँ तक कि अपनी गहरी मित्र और पड़ोसन कुसुम को भी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब सुरुचि के पिताजी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो एक बड़ी सी महंगी गाड़ी उसे गिफ्ट करते हैं और सुरुचि और उसका परिवार मोहल्ले में गाड़ी को खड़ा करके उसकी आरती उतार रहे थे। तभी कुसुम आकर सुगंधा से कहती है, अरे वाह सुगंधा, तेरी बहू तो सच में पैसे वाली है। देख तो उसके पिताजी ने कितनी बड़ी गाड़ी गिफ्ट की है। कुसुम, उन्होंने अपनी इतनी प्यारी और गुणी बेटी हमें दे दी, उसके आगे तो ऐसी 100 गाड़ियां भी बेकार है। वैसे बहू मेरी बहुत पैसे वाली है। माँ जी, पैसे वाली के साथ साथ अब मैं किस्मत वाली भी हूँ, जिन्हें आप जैसा ससुराल मिला है, वरना मेरी किस्मत में इतना प्यार होगा ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अपनी माँ की मृत्यु के बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इस घर में आने के बाद इतना प्यार मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा किस्मत वाली हूँ। होगी क्यों नहीं, मेरे घर की बहू जो है, अब तो बस पूरे मोहल्ले वालों को जल भुनकर राख हो जाना है, मेरी सुंदर सी बहू और उसके संस्कार देखकर। सुगंधा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब सुगंधा समझदारी के साथ अपने परिवार वालों के साथ रहती है। सुरुचि भी अपने घर वालों के साथ अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाती है और खुशी खुशी रहती है।